अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज़ के साथ मैं हूं आयशा हसन। ए खालिक दो जहां हम पर अपना ख़ास रहम करम नाजिल फरमा और अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े मुल्क को तमाम आफ़ात बलियात से महफूज फरमा, आमीन। खबरों की तफसीलात शामिल करते वक्त बताएं कि बाजौड़ में आम दुश्मन अनासिर का बुज़दिलाना हमला। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों ने पुलिस एहलकारों पर रिमोट कंट्रोल हमला हुआ, जिसके नतीजे में 2 एहलकार शहीद हो गए हैं। शहीद पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा कर दी गई है। अमन दुश्मनों का कानून के रखवालों पर वार। तहसील सलारजी के जिला बाजोड़ के इलाका रागान डैम पर मामूल पुलिस एहलकारों पर रिमोट कंट्रोल बम धमाका हुआ, जिसके नतीजे में एक पुलिस हवलदार और एक पुलिस सिपाही शहीद हो गया। शहदा में हवलदार मोहम्मद हयान और सिपाही सराज खान शामिल हैं। SHO काबिल शाह और DPO बाजोड़ अब्दुल समद जाए वकुआ पहुंचे और तहकीकात का आगाज किया। DPO के हुक्म पर इलाके को घेरे में लेकर मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। शहीद पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा कर दी गई है। नमाज जनाजा में पुलिस हकाम समेत सियासी शख्सियात और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। नमाज जनाजा के बाद शहीदों के जस्ते खाकी आबाई गांव पहुंचा दिए गए हैं। मजीद आपको बताएं कि पाकपतन में सीवरेज सिस्टम खस्ता हाली का शिकार हो गया। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। इलाका मकीनों की आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पाकपतन के नवाही इलाके नूरपुर की सड़कों पर गंदगी के ढेर लग गए। सीवरेज के पानी की वजह से रोड से गुजरना मुश्किल हो चुका है। जगह जगह सीवरेज का पानी खड़ा होने से शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं। अहले इलाका ने इंतजामिया से सीवरेज को ठीक करवा कर आवाम की मुश्किल को हल करने का मुतालिबा कर दिया है। मुबारकपुर में क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मुहिम के दावे धरे के धरे रह गए। शहर में जगह जगह कूड़े के ढेर से मुख्तलिफ बीमारियां फैलने लगीं, जबकि टफ टाइल का मंसूबा भी नाकाम हो गया है। यासिर नाइच की रिपोर्ट देखते हैं। कहीं गटरों का उबलता पानी, कहीं गलियां टूट फूट का शिकार। ये है शहर मुबारकपुर, जहां सफाई की हालत खराब, मुतलका इदारों के लिए सवालिया निशान। जगह जगह सीवरेज का गंदा पानी जमा है और गंदगी के ढेर नजर आते हैं। मकीन परेशान, कोई फरियाद सुनने वाला नहीं। सीवरेज सिस्टम खराबी के बाद सड़कें, गलियां, मोहल्ले गंदगी से उलट गए। मुबारकपुर में गंदगी के हर जगह पर ढेर लगे हुए हैं। हम हुकूमत पंजाब से गुजारिश करते थे, खुदारा मुबारकपुर के लिए कुछ अच्छा पैकेज दिया जाए, सफाई का अच्छा इंतजाम किया जाए। गंदे पानी से आमदोरफ्त को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सड़कें गलियों पे खड़ा गंदे पानी से मुख्तलिफ बीमारियां फैल रही हैं और अक्सर नमाजों के कपड़े खराब होने समेत दीगर मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है। अहले इलाका ने DCO भावलपुर से नोटिस लेकर कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन टीम के साथ यासिर नाइच, सच न्यूज़, मुबारकपुर। हुकूमती पाबंदी के बावजूद अहमदपुर सियाल में धान की फसल की बाकियात को आग लगाकर स्मोक को खुलेआम दावत दी जाने लगी। हुकूमत की तरफ से सख्त पाबंदी के बावजूद अहमदपुर सियाल में धान की फसल की बाकियात को आग लगाई जाने लगी। आग के नतीजे में उठने वाला धुआं माहौलियाती आलूदगी का बायस बनने के साथ साथ स्मोक को भी खुलेआम दावत देने लगा। इस आग की वजह से उठने वाला धुआं न सिर्फ इंसानी सेहत के लिए मुज़र है, बल्कि माहौलियाती आलूदगी के साथ साथ स्मोक की शक्ल इख्तियार करके सांस की बीमारियों का सबब भी बनता है। तहसील अहमदपुर सियाल में जो धान की फसल है उसकी बाकियात को जो आग लगाई जाती है, उससे उठने वाला धुआं ये स्मोक पैदा करता है और सांस की बीमारी और इसके अलावा काफ़ी सारी बीमारियां जो है ना वो लाहक हो रही हैं। शहरियों ने असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर सियाल से पुरजोर मुतालबा किया कि स्मोक की रोकथाम के लिए हुकूमती हदायत पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाए। दीपालपुर इंतजामिया ने कमिश्नर साहिवाल की हिदायत पर एक गोदाम पर छापा मारकर जखीरा की गई 30,000 बोरी खाद बरामद कर ली और गोदाम सील कर दिया है। कमिश्नर साहिवाल डिवीजन अली बहादुर काजी की हिदायत पर मुकामी इंतजामिया ने दीपालपुर के गोदाम पर छापा मारते हुए 30,000 बैग जखीरा की गई खाद बरामद कर ली। इंतजामिया ने गोदाम को सील कर दिया और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। कमिश्नर अली बहादुर काजी का कहना था कि किसी किसान दुश्मन को एहतसाल की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की हिदायत पर जखीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। तंदियावाला में बिजली के बोसीदा पोल से इलाका मकीन शदीद परेशान है। जगह जगह बिजली के लटके तार किसी बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। रिपोर्ट देखिए। तांदलेवाला के नवाही रावी रोड पे वाक़े पीरे के ठट्ठा में जहां बिजली के बुसीदा पोल से इलाका मकीन शदीद परेशान दिखाई देते हैं, तो वही जगह जगह बिजली की लटकती हुई तारें किसी बड़े हादसे का सबब बन सकती हैं। तहसील भर में हर साल मुतअद्दिद मुकामात पर जहां बिजली की लटकती हुई तारों से कई हादसात रूनुमा होना मामूल बन चुके हैं, तो वही थाना गढ़ के इलाका रावी रोड पे वाक़े ठट्ठा पीरे का में इलाका मकीन बिजली की लटकती हुई तारों के झुरमट के साथ नस्ब बुसीदा बिजली के पोल से शदीद
शदीद परेशान दिखाई देते हैं। सच न्यूज से खसूसी गुफ्तगू करते हुए इलाका मकीनों ने कहा कि ये बिजली का पोल अब तेज हवाओं की टक्कर से किसी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। ये हमारे गांव के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा मसाइल है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये टूटा हुआ है, हर जगह से टूटा हुआ है। हो सकता है छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं यहाँ पर, हो सकता है ये गिर जाए। और 4 महीने हो गए ये खंभा लगा हुआ है, इधर उन्होंने लगाया हुआ है, लेकिन उन्होंने कनेक्शन अभी तक नहीं लगाया। यही वजह है कि 6 माह से बजरिया दरख्वास्तें दफ्तर के चक्कर लगाकर थक चुके हैं, मगर कहीं सुनवाई नहीं हो रही, जिस पे अहले इलाका और मुख्तलिफ हलकों ने बांसों पे बिजली की सप्लाई के खात्मे के साथ जगह जगह लटकती झूलती हुई बिजली की तारों और बिजली का कनेक्शन नए पोल पे करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ इकबाल के साथ मोहम्मद एहसान, नुमाइंदा सच न्यूज, तांदलेवाला। हफ्साबाद में सूखे की इंटरचेंज के करीब 6 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हादसा में 6 अफराद जख्मी हो गए हैं। हफ्साबाद में मोटरवे M2 सूखे की इंटरचेंज के करीब लाहौर से इस्लामाबाद जाने वाली तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर उलट गई, जिसके नतीजा में पीछे से आने वाली 5 मजीद कारें तेज रफ्तारी के बायस यके बाद दीगर एक दूसरे से टकरा गईं। हादसा में 6 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें मकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। डॉक्टर्स के मुताबिक जख्मी अफराद की हालत खतरे से बाहर है। सीबी के नवाही इलाके कच्छी में 2 ग्रुपों के दरमियान फायरिंग के नतीजे में कत्ल होने वालों के वुरसा ने कौमी शाहराह पर एहतजाजी धरना दिया है। सीबी में मुजाहिरीन ने कौमी शाहराह पर लाशें रख कर धरना दिया है। धरने के बाद सिंध बलोचिस्तान कौमी शाहराह दोनों तरफ से मुकम्मल तौर पर बंद हो गई है। कौमी शाहराह बंद होने के बायस नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। मुजाहिरीन ने हुकूमत से फायरिंग करने वाले अफराद को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालिबा कर दिया है। गुज़िश्ता सब कच्छी के इलाके हाजी शहर में 2 ग्रुपों के दरमियान फायरिंग के नतीजे में 3 अफराद कत्ल जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी हुए थे। कमालिया के किसान खाद, डीजल, बिजली की बढ़ती हुई कीमतों से शदीद परेशान दिखाई देने लगे। किसानों ने हुकूमत से रिलीफ फराहम करने का मुतालिबा कर दिया है। रिपोर्ट करेंगे असद राजपूत। कमालिया के किसान खाद, डीजल और बिजली की बढ़ती हुई कीमतों के बायस शदीद परेशान दिखाई देते हैं। किसानों का कहना है कि 3 सालों में महंगाई में मुसलसल इजाफा और बिजली, खाद, स्प्रे, डीजल की बढ़ती हुई कीमतों ने काश्तकारी का असूल मुश्किल तरीन बना दिया है। हुकूमत किसानों को रिलीफ फराहम करने में नाकाम हो चुकी है। इस मौका पर किसानों का सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहना था, इत्थे गरीब आवाम की करे ते जिमीदार करे खाद दी बोली 50-8,500 नु हो गई DAP दी। इत्थे करिए की आवाम की करे ते जिमीदार की करे ते गरीब की दू लिया ते खावे। खाद, स्प्रे, डीजल बहुत महंगा हो गया जी, महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, जिम्मेदार दे पल्ले कुछ नहीं पै रहा। किसानों का कहना है कि काश्तकार मुल्क में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, इन्हें रिलीफ फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। आज महंगाई के सबब अशिया खुर्दनोश की कीमतें आसमान पर पहुंच चुकी हैं, जिसके बायस छोटे काश्तकार बैंकों से कर्जे लेने पर मजबूर हो चुके हैं। किसानों ने हुकूमत वक्त से बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करके रिलीफ फराहम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहसिन नदीम के साथ असद राजपूत, सच न्यूज़ TV, कमालिया। मजीद आपको बताएं कि रहीम यार खान में सब्जियों और फलों के निर्खों को पर लग गए। बढ़ती महंगाई ने हर चीज़ गरीब आवाम की पहुंच से दूर कर दी। शहरियों ने हुकूमत से महंगाई को कंट्रोल करने का मुतालिबा कर दिया है। मजीद जानते हैं हसन रहमानी की इस रिपोर्ट में। रहीम यार खान में ज़ख़ीरे अंदाजों के कार्टेल्स और माफियाज की मनापली ने 22 करोड़ आवाम को आटा, गंदम, चीनी की महंगाई के ना खत्म होने वाले अजाब में मुतला कर रखा है। आलू, टमाटर, मटर, सेब और केले समेत सब्जी और फ्रूट मंडी के मुख्तलिफ आइटम्स पर भी बड़े कोल्ड स्टोरेजेस के कार्टेल्स की इजारादारी है और किसान मंडियों के नाम पर अपनी जाती प्राइवेट मंडियां बनाकर इनके अरबपति मालकान ने करोड़ों रुपए के कारोबार को खुफिया मकामात पर मुंतकिल कर लिया है। आड़ती साहबाना ने पैसे दिते आ, वो पार्टियां उन्होंने पैसे भी नहीं दे रही हैं और माल भी नहीं दे रही हैं, बल्कि स्टोर वाले ने कह दिता कि जिन्हें आड़ती लोगों ने सहन किए ने साढ़े खिलाफ इन्होंने माल बंद कर दिया और उनका माल भी बंद कर दिता गया। रात के अंधेरे में चोरी चोरी चुपके चुपके लगने वाली इन प्राइवेट मंडियों का ना कोई रिकॉर्ड है और ना ही पूरा टैक्स दिया जाता है। मार्केट कमेटी फीस और इनकम टैक्स की मद में हुकूमत को पिछले 10-15 बरसों के दौरान करोड़ों बल्कि अरबों रुपए का चूना लगा दिया है और लगा रहे हैं और आवाम को हर चीज महंगी मिल रही है। एहले रहीम यार खान का डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान से मुतालबा है कि इन माफियात के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कैमरा टीम के साथ हसन रहमानी, ब्यूरो चीफ सच न्यूज, रहीम यार खान। सेठारजा में खाद और अदवियात की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा कर दिया गया। गरीब आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी कमाना अब इंतहाई मुश्किल हो गया। काश्तकारों ने हुकूमत से खाद की कीमतों में कमी करने का मुतालिबा कर दिया है। मजीद जानते हैं अब्दुल मुतलिब बलोच की रिपोर्ट में।
گندم کی فصل کی بیجائی شروع ہوتے ہی کھاد اور ادویات کی قیمت آسمان کو چھونے لگے۔ ڈی اے پی 8,000 روپیہ اور یوریا 3,000 روپیہ اور گندم کے بیج 5,000 روپیہ اور ادویات کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ کر دیا گیا ہے۔ یوریا مہنگی ہو گئی ہے، ہم غریب کسان کہاں سے لیں؟ ان کا ریٹ کم کر کے ہم کسانوں کو ریلیف دیا جائے۔ کاشتکاروں نے وفاقی حکومت اور سندھ حکومت سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ کھاد اور ادویات کی قیمت کم کر کے آبادگاروں کو سبسڈی دیا جائے تاکہ آبادگار خوشحال زندگی گزار سکیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عبدالمطلب بلوچ، سچ نیوز سٹار جہاں۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا ڈینگی متاثرہ صوبوں میں سر فہرست۔ وفاقی دارالحکومت میں مزید 31 کیس سامنے آئے ہیں جبکہ کے پی کے سے 114 کیس رپورٹ ہوئے ہیں۔ دوسری جانب ادویات کی قلت بھی پریشانی کا سبب بن رہی ہے۔ کورونا کے وار کم ہوئے تو ڈینگی آن ٹپکا۔ وار ہیں کہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں، کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ شہری پریشانی کا شکار ہیں۔ ہسپتالوں اور میڈیکل سٹورز پر ادویات کی بھی قلت ہو گئی ہے۔ اسلام آباد میں 24 گھنٹوں میں 23 ڈینگی کیسز سامنے آ گئے۔ دئی ایریا سے 11 جبکہ 12 کا تعلق اربن ایریا سے تھا۔ رواں سیزن میں اسلام آباد اور گردنواں میں 4,315 ڈینگی کیسز سامنے آ چکے جبکہ اموات کی تعداد 19 ہے۔ خیبر پختونخوا میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ڈینگی کے مزید 114 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں جس کے بعد صوبے میں مجموعی تعداد 9,091 ہو گئی۔ ہسپتالوں میں ڈینگی کے 86 مریض زیر علاج ہیں۔ پشاور میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 95 افراد میں ڈینگی وائرس کی تصدیق ہوئی۔ پشاور میں مجموعی طور پر ڈینگی سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 4,559 ہو گئی۔ ہری پور اور مردان 4 افراد میں ڈینگی وائرس کی تصدیق ہوئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران صوبے میں ڈینگی سے 224 افراد صحتیاب ہوئے۔ لاہور کے بعد پشاور میں بھی بخار کی دوا کی قلت پیدا ہو گئی۔ بخار کی جن دواؤں کی قلت پیدا ہوئی ہے ان کی متبادل دوائیں بھی نایاب ہو گئی ہیں جس کے باعث مریض اور ان کے اہل خانہ پریشان ہیں۔ ناروال میں ڈینگی کے وار بے قابو ہو گئے۔ ڈی ایچ کیو اسپتال میں ڈینگی وارڈ علیحدہ بنا دیا گیا۔ 16 افراد ڈینگی کے شکار ہو گئے ہیں۔ ناروال میں ڈینگی سر اٹھانے لگا۔ ڈینگی کے مریضوں میں آئے دن اضافہ ہونے لگا۔ ڈپٹی کمشنر ناروال نے افسران کو ہدایت کی کہ متعلقہ محکمے اچھے سے کام کریں تاکہ ڈینگی لاروے کی افزائش نہ ہو سکے۔ اس حوالے سے کوئی کوتاہی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ عوام نے مطالبہ کیا ہے کہ محکمہ صحت عوام میں جا کر عوام کو انسداد ڈینگی کی احتیاطی تدابیر سے آگاہ کریں۔ دیر بالا میں کرونا اور روبیلا وائرس سے بچاؤ کی حفاظتی ٹیکے لگانے کی مہم کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ اس خصوصی مہم کے دوران دیر بالا میں 6 لاکھ سے زائد بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگائے جائیں گے۔ دیر بالا سے محمد اسلام کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ مہلک اور خطرناک بیماری ہے اور اس سے بچاؤ اور حفاظت صرف حفاظتی ٹیکے لگانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیر بالا سمیت پوری صوبے میں 15 نومبر سے 27 نومبر تک خسرہ اور روبیلا وائرس سے بچاؤ کی ٹیکے لگائی جائیں گی اور اس کے لیے تمام تر انتظامات مکمل کر لی ہے۔ اور اس خصوصی مہم کے دوران دیر بالا میں 9 ماہ سے 15 سال تک کی 6 لاکھ سے زائد بچوں اور بچیوں کو حفاظتی ٹیکے لگائے جائیں گے۔ انہوں نے خسرہ اور روبیلا وائرس سے بچاؤ کی مہم میں والدین سے تعاون اور بچوں کو بروقت حفاظتی ٹیکے لگانے کی اپیل کی۔ اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر دیر خورشید عالم، ایمرجنسی آفیسر ریسکیو 1122 شاہ ولی خان، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر محمد اشرف، سول ڈیفنس آفیسر اسماعیل جان و دیگر بھی موجود تھی۔ محمد میں افغان مہاجرین کی کرونا ویکسینیشن آج تیسرے روز بھی جاری۔ لوئر محمد کے مختلف کیمپس میں 300 سے زائد افراد کو ویکسین لگائی جا چکی ہے۔ محمد کی جانب سے کرونا ویکسینیشن مہم مزید 3 روز تک جاری رہے گی۔ فوزی خان کا کہنا تھا کہ اس مہم کے بعد ضلع بھر میں گھر گھر ویکسینیشن مہم کا آغاز کیا جائے گا۔ قدرتی آفات میں عوام کو خدمات فراہم کیے ہیں۔ مظفر گڑھ کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال میں خسرہ اور روبیلا سے بچاؤ کی مہم کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ سمیع اللہ کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ 12 روز تک جاری رہنے والی خسرہ روبیلا سے بچاؤ کے لیے قومی مہم میں ضلع بھر کے 18,70,000 سے زائد بچوں کو خسرہ اور روبیلا سے بچاؤ کے حفاظتی ٹیکے لگائے جائیں گے۔ مہم کا افتتاح ڈپٹی کمشنر سید موسیٰ رضا اور سی او ہیلتھ ڈاکٹر فیاض نے کیا۔ اس موقع پر بچوں کو حفاظتی انجیکشن بھی لگائے گئے۔ ڈپٹی کمشنر سید موسیٰ رضا کا کہنا تھا کہ ضلع میں 18,70,000 سے زائد 9 ماہ سے 15 سال تک کے بچوں کو حفاظتی انجیکشن لگائے جائیں گے۔ ڈپٹی کمشنر سید موسیٰ
कौसर रज़ा ने गुफ्तगू करते हुए कहा, तमाम मुजफ्फरगढ़ के वालिदैन से गुजारिश है कि जब हेल्थ की टीमें आपके घर आती हैं तो उनके साथ पूरी तरह कोऑपरेट करें। जिला भर में 123 फैक्स और 1163 टीमें घरों में से बाहर रहकर काम करेंगी। इस मुहिम के दौरान बच्चों को पोलियो के कतरे भी पिलाए जाएंगे। कैमरा टीम के साथ समीउल्लाह, सच न्यूज़, मुजफ्फरगढ़। गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल चकवाल में खसरा और रुबेला से बचाव के हिफाजती टीके लगाने का अमल शुरू कर दिया गया है। रिपोर्ट राजा साकिब अब्बास की है। हुकूमत पंजाब की इंसदाद खसरा और रुबेला मुहिम के तहत ज़िला में 9 माह से 15 साल तक की उम्र के बच्चों को खसरा और रुबेला से बचाव के लिए हिफाजती टीके लगाने और पैदाइश से 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाव के लिए हिफाजती वैक्सीन के कतरे पिलाने का अमल शुरू कर दिया गया, जिसके अफ्ताह डिप्टी कमिश्नर चकवाल कैप्टन रिटायर्ड बिलाल हाशिम और CEO हेल्थ काशिफ शहजाद विर्क ने गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल चकोड़ा में किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था, दुनिया की सबसे बड़ी कैंपेन है और ये एक ही वक्त में पूरे पाकिस्तान में जारी होगी और हमारे चकवाल का टारगेट 6,24,000 है और पूरे पाकिस्तान का टारगेट 9 करोड़ से ऊपर है। और इस हवाले से ये जो अगले हमारे इंशाल्लाह 12 दिन है बड़े इंपॉर्टेंट है। इसमें तमाम से दरख्वास्त है कि इसमें हुकूमत का और हेल्थ डिपार्टमेंट का पूरा साथ दें ताकि हम अपने इलाके के बच्चों को इस मौजी मर्ज से बचा सकें। जिला चकवाल में 6.25 लाख बच्चों को खसरा और रुबेला से बचाव के लिए हिफाजती टीके लगाए जाएंगे। आखिर में खसरा और रुबेला से बचाव के बारे में आगाही वॉक भी निकाली गई। कैमरा टीम के साथ राजा साकिब अब्बास, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़, चकवाल। लुडन में कोरोना वैक्सीनेशन कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें इलाके के सैकड़ों अफराद की वैक्सीनेशन की गई। इस मौके पर डॉक्टर का कहना था कि कोरोना वैक्सीन के खिलाफ होने वाली अफवाहों पर कान ना धरें और वैक्सीन लगवाएं। सबसे पहले हमारे अमले ने खुद वैक्सीन लगवाई है। वैक्सीन लगवाकर न सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की भी जानों को कोरोना जैसी मोहलिक वबा से बचाया जा सकता है। हमने आवाम की बेहतरी के लिए ये कैंप लगाया है ताकि हेड इस्लाम की आवाम भी कोरोना वैक्सीन से मुस्तफ़ीद हो सके। वैक्सीन से ही हम कोरोना की शरह को कम कर सकते हैं। इस मौके पर हेड इस्लाम की आवाम ने वैक्सीनेशन की सहूलत उनके इलाके में देने और कैंप लगाने पर डॉक्टर का शुक्रिया अदा किया है। बनू में खसरा और रुबेला से बचाव मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह किया गया है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर शबीर खान ने बच्चों को टीका लगाकर मुहिम का आगाज किया है। बनू से रिपोर्ट कर रहे हैं सलमान खान। जहान हाल केंड में हसरा और रुबेला मुहिम के हवाले से आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें हसरा और रुबेला मुहिम के आगाज में 15 नवंबर से 27 नवंबर तक बन्नू में 5,60,000 बच्चे जिनकी उम्र 9 माह से 15 साल तक बच्चों को टीके लगाए जाएंगे। हमने फिक्स ट्रांजिट और मोबाइल टीमें कंस्टिट्यूट की है जो कि घर घर, गली गली और हर मोहल्ले, हर हुजरे तक पहुंचेंगे इंशाल्लाह। हुकूमत की तरफ से खसरा और रुबेला के वायरस के हवाले से जो मुहिम शुरू की गई है, इंतहाई अहम इकदाम है। हसरा और रुबेला मुहिम के तकरीब में स्कूल कॉलेज के प्रिंसिपल, DSP पुलिस, महकमा हेल्थ के डॉक्टर्स, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मेल, डिस्ट्रिक्ट खतीब बन्नू, DPRC, TMOs, पाकिस्तान हिलाल अहमर और कसीर तादाद में आवाम ने तकरीब में शिरकत की। तकरीब के आखिर में हसरा और रुबेला मुहिम का आगाही वाक का एहतमाम भी किया गया। कैमरा टीम के साथ सलमान खान, सच TV, बन्नू। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद खालिद ने कबायली ज़िला में लाखों रुपए से मुकम्मल होने वाले इंतजार गाहों और सोलर लाइट्स मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया है। असमतुल्ला की रिपोर्ट देखते हैं। कम्युनिटी रेजिलेंस एक्टिविटी नॉर्थ की जानिब से जिला औरंगज़ेब में लाखों रुपए से मुकम्मल होने वाले इंतजारगाहों और सोलर लाइट्स मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में मेहमानी खसूसी डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद खालिद, ADC नईमुल्ला खान, TRA नॉर्थ जिला औरंगज़ेब के इंचार्ज कासिम महमूद समेत आला अफसरान और कबायली मलकान ने भी कसीर तादाद में शिरकत की। तकरीब से खिताब करती हुई मुकर्रिरीन का कहना था कि CRA नॉर्थ की जानिब से कबायली जिला औरंगज़ेब में तालीम के शोबे और बारिश के पानी को कारआमद बनाकर पानी जमा करने के मंसूबों के साथ साथ कबायली जिला औरंगज़ेब के 40 जवानों को नौशहरा NLC सेंटर में स्किल डेवलपमेंट तरबियत दी जा रही है। मुकर्रिरीन का मजीद कहना था कि कम्युनिटी रेजिलेंस एक्टिविटी नॉर्थ का मकसद आपस में इत्तेफाक व इत्तेहाद और भाईचारे की फिजा को कायम रखते हुए बर्दाश्त को फरोग देना है। इलाके की तरक्की के लिए हम सब का ये फर्ज बनता है कि आपस में छोटे छोटे इख्तिलाफात बुलाकर नफरतों और दूरियों को मिटाकर भाईचारे और इत्तेफाक व इत्तेहाद को फरोग देकर बेहतरीन मुआशरे की तश्कील के लिए अपना अहम किरदार अदा करें। इस मौका पर कासिम महमूद ने बागनाक, मेंसगढ़ी और इंजरपट्टी हाई स्कूलों की तमीर व मुरम्मत समेत गलजो स्पोर्ट्स ग्राउंड में स्पोर्ट्स तकरीबात मुनक्किद कराने का भी ऐलान किया। तकरीब के आखिर में बेहतरीन खिदमत पर 18 अक़वाम पर मुश्तमिल कबायली मलकान को रिवायती कुला लुंगी भी पहनाई गई। इस मौका पर कबायली मलकान ने जिले इंतजामिया और CRA नॉर्थ को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराते हुए उनका शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन मोहम्मद मेहरान के साथ असमतुल्लाह, सच न्यूज़, जिला औरंगज़ेब।
कोरोना से 24 घंटों में 11 अमवात रिपोर्ट हुई हैं, जबकि 231 मरीज सामने आए हैं। मुस्बत केसेस की शरह 6.% रही। मुल्क में कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 18,590 से बढ़ गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पंजाब में कोरोना मरीजों की तादाद 4,41,720, सिंध में 4,73,081 मरीज रिपोर्ट हुए। खैबर पख्तूनख्वा में तादाद 1,79,000 है। बलूचिस्तान में 33,391, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में 10,400 कोरोना मरीज हैं। इस्लामाबाद में कोरोना मरीजों की तादाद 1,07,275, जबकि आज़ाद कश्मीर में 34,506 है। मुल्क भर में अब तक 2,53,52,792 अफराद के टेस्ट किए गए, जिसमें 33,862 नए टेस्ट गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान किए गए। अब तक 12,27,688 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 1,119 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। लोधरा में गंदम की काश्त का सिलसिला जारी है। काश्तकारों में जदीद पैदावारी टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाने के लिए नुमाइशी प्लाट, सेमिनार्स और यौम काश्तकार का इनेकाद किया गया है। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ डॉक्टर काजिम अब्बास बलोच की इस रिपोर्ट में। बल्कि दूसरे शहरों की तरह जिला लोधरा में भी गंदम की काश्त का सिलसिला जारी है। महकमा ज़राअत गंदम की काश्त और पैदावार में इजाफे के लिए अपना भरपूर किरदार अदा कर रहा है। काश्तकारों में जदीद पैदावारी टेक्नोलॉजी मुतारफ करवाने के लिए नुमाइशी प्लाट, सेमिनार्स और यौम काश्तकारान का इनकाद किया जा रहा है। जिला लोधरा में 4.5 लाख एकड़ से ज्यादा रकबे पर गंदम की काश्त करने के लिए महकमा ज़राअत की सरगर्मियां जारी है, ताकि गंदम में खुद कफालत के असूल को यकीनी बनाया जा सके। इमसाल सूबे में गंदम के 2 करोड़ 20 लाख मेट्रिक टन की पैदावारी हदफ को यकीनी बनाया जाएगा। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के ज़रिए इमरजेंसी प्रोग्राम के तहत 12 अरब 54 रुपए की लागत से गंदम की फी एकड़ पैदावार में इजाफे के कौमी मंसूबे के तहत इमसाल गंदम के मंजूर शुदा अक़साम के 10 लाख बैग सब्सिडी पर फराहम किए जा रहे हैं और मजमूई तौर पर 1 करोड़ एकड़ रकबे पर गंदम की मंजूर शुदा अक़साम का बीज काश्त किया जा रहा है। महकमा ज़राअत गंदम की पैदावार में इजाफे के लिए काश्तकारों की रहनुमाई में मसरूफ है। कैमरा टीम के साथ डॉक्टर काजिम अब्बास बलोच, ब्यूरो चीफ, साची न्यूज़, लोधरा। टोबा टैक्सिंग में गंदम की फ़ी एकड़ पैदावार बढ़ाने के लिए ज़रई यूनिवर्सिटी में सेमिनार इनेकाद किया गया, जिसमें ज़रई माहिरीन ने किसानों को मुफीद मशवरे दिए। सुल्तान सिद्धू की रिपोर्ट देखते हैं। टोबा टैक्सिंग ज़रई यूनिवर्सिटी में मुनक़दा सेमिनार में ज़रई माहिरीन चौधरी मोहम्मद शफाक, पार्लिमानी सेक्रेटरी सईद अहमद सैदी और किसानों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर ज़रई माहिरीन ने गंदम की ज़्यादा पैदावार लेने के लिए किसानों को मुफीद मशवरे दिए। डॉक्टर अब्दुल खालिक, डॉक्टर निसार अहमद और MPA सईद अहमद सैदी ने किसानों से खिताब करते हुए कहा कि वो गंदम की मंजूर शुदा इक़साम अनाज, दिलकश, सुबहानी, फ़ख्र, बखर और मिल्लत काश्त करें। मुक़र्रिरीन ने मजीद बताया कि गंदम की बेहतरीन पैदावार लेने के लिए 1 नवंबर से 20 नवंबर तक गंदम की काश्त करें। ज़रई माहिरीन ने बताया कि गंदम की काश्त के लिए मुनासिब वक्त पर पानी लगाएं ताकि पैदावार बेहतर हो सके। टाइमली इसको काश्त किया जाए, जड़ी बूटियों को तल्फ किया जाए, खादों का मुतवाज़न इस्तेमाल किया जाए। सेमिनार के इख्तिताम पर 200 से ज्यादा किसानों में गंदम का बीज मुफ्त तकसीम किया गया। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टैक्सिंग। आरिफवाला में महकमा ज़राअत की जानिब से गंदम की फसल में ज़्यादा पैदावार के लिए जदीद टेक्नोलॉजी की मुहिम चलाई जा रही है। नज़ीर अहमद खरल की रिपोर्ट देखते हैं। आरिफवाला महकमा ज़राअत की जानिब से गंदम की फसल काश्त के लिए जदीद टेक्नोलॉजी की मुहिम चलाई जा रही है, जिससे किसान मुस्तफीद होकर बजाई में बचत और गंदम की फसल में ज्यादा पैदावार हासिल कर सकते हैं। ड्रिल मशीन की काश्त से एक तो फसल गिरती नहीं है, अच्छी सीड का बीज इस्तेमाल करें। किसानों का कहना है कि ड्रिल मशीन की काश्त से एक तो 10-12 हजार रुपए खर्चा फी एकड़ कम आता है। ये जो ड्रिल है ना, ये बहुत ही अच्छी है। इसकी वजह से जिम्मेदार को तकरीबन 7-8 हजार रुपया भी बचता है। मजीद इनका कहना है कि इस महंगाई के दौर में एक तो बचत आ जाती है, दूसरा फसल की पैदावार बहुत ज्यादा हासिल कर ले। कैमरामैन फैजब्रीद खिच्ची के साथ नज़ीर अहमद खरल, सच TV, आरिफवाला। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के लिए खुशखबरी, चीनी की कीमतों में कमी कर दी गई। अब शहरियों को चीनी सरकारी निर्खों के मुताबिक मिलेगी। खैबर पख्तूनख्वा के नवाही शहर सवात में चीनी सरकारी रेट पर फराहमी की जाएगी। ज़िला भर में सरकारी चीनी 90 रुपए किलो दस्तयाब हो गई। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि आवाम को सहूलत पहुंचाने के लिए भरपूर इकदाम कर रहे हैं। सरकारी चीनी के बाद ओपन मार्केट में चीनी मजीद सस्ती होगी। जराइम पेशा अनासिर बेकाबू हो गए। समंदरी और पाकपतन में चोर नकाब लगाकर 5 दुकानों और एक घर का सफाया कर गए। समंदरी थाना सदर के इलाके में चोरी की वारदात हुई। चोर छत फाड़ कर दुकानों से नकदी और कीमती अशिया ले उड़े। समंदरी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी। पाकपतन में मोहल्ला टालीवाला में ताला चोर सरगर्म हो गया। चोर घर के ताले तोड़कर नकदी, असलहा और कीमती सामान चोरी कर ले गए।
DPO نے تھانہ فورٹ عباس میں کھلی کچہری کا انعقاد کر دیا. شہریوں نے شکایات کے انبار لگا دیے. مزید دیکھتے ہیں سید ظفیر احمد کی رپورٹ. پنجاب جناب عثمان بزدار کی ہدایت اور انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب جناب راؤ سردار علی خان کے احکامات کی روشنی میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد ظفر بزدار نے تھانہ فورٹ عباس میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا. DPO کا کہنا تھا کہ کھلی کچہری میں آئے سائلین اور شہریوں کے مسائل خود سنتا اور ان کے ازالہ تک متعلقہ افسران سے رابطے میں رہتا ہوں. کھلی کچہری کا انعقاد کا مقصد شہریوں کو ان کی دہلیز پر انصاف کی فراہمی اور عوام کے درمیان خلیج کو دور کرنا ہے. ہمارا یہ ایک روٹین چلی آ رہی ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 2-4 مہینے پہلے بھی میں نے یہاں پہ آ کے کھلی کچہری منعقد کی تھی, جن کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کے پاس جائیں, ان کے مسائل دیکھیں. DPO بہاول نگر کا کہنا تھا کہ میرے دروازے تمام شہریوں کے لیے ہمہ وقت کھلے ہیں اور اوپن ڈور پالیسی کے تحت سرکل ہائی میں جا کر کھلی کچہری لگانا وقت کی اہم ضرورت ہے. DPO بہاول نگر نے کھلی کچہری میں موجود تمام شہریوں کی درخواستوں کا تفصیلی جائزہ لیا اور ان کی شکایات کو سنتے ہوئے کچھ مسائل موقع پر ہی حل کر دیے, جبکہ پیچیدہ معاملات کے لیے انکوائری کمیٹی تشکیل دی. DPO صاحب نے احکامات جاری کرتے ہوئے کہا کہ میرٹ پر تفتیش یقینی بنا کر جلد سے جلد ان معاملات کی رپورٹ جاری کی جائے. کیمرہ مین تنویر سلطان کے ساتھ سید زریز احمد کاظمی, سچ نیوز فورٹ عباس. پیر محل میں ٹریفک حادثات سے بچنے کے لیے آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا. اسسٹنٹ کمشنر نے تحصیل بھر کے مختلف اسکولوں میں ٹریفک آگاہی سیمینار کرانے کی ہدایت کی ہے. اسسٹنٹ کمشنر نے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آئے روز ٹریفک کے بڑھتے حادثات سے قیمتی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے. رواں ماہ گوجرا سمیت ٹوبہ میں ہونے والے افسوسناک حادثات میں تیز رفتاری اور ڈرائیورز کی غفلت لاپرواہی سے کئی گھروں کے چراغ گل ہو گئے. بچوں میں ٹریفک قوانین کے حوالے سے آگاہی فراہم کی اور کہا ٹریفک قوانین پر عمل کر کے ہی حادثات سے بچا جا سکتا ہے. ترنول کے علاقہ سرائے خربوزہ میں تحفظ ختم نبوت صحابہ اہلیت کانفرنس کا انعقاد کیا گیا, جس میں مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام نے شرکت کی. اسی حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں حافظ شیر افضل. ترنول کا نوائی علاقہ سرائے خربوزہ میں تحفظ ختم نبوت صحابہ و اہل بیت کانفرنس کا انعقاد کیا گیا. کانفرنس کا آغاز تلاوت کلام پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا. کانفرنس میں مختلف دینی جماعتوں کے علماء کرام نے شرکت کی. کانفرنس سے معروف عالم دین حضرت مولانا قاری چند محمد, حضرت مولانا قاضی مشتاق احمد, مولانا عبد المجید ہزاروی, مولانا عبد الخالق, مولانا ولی اللہ, مولانا شیخ حمید الرحمان, مولانا طاہر حیدری نے عقیدہ ختم نبوت عظمت ناموس صحابہ پر تاریخی خطاب کیا, جبکہ ثناخان مصطفیٰ مولانا محمد جمیل تنولی, محمد عثمان نے حمد و ثنا سے کانفرنس کو رونق بخشی. کانفرنس میں ہزاروں افراد نے شرکت کی. مقررین نے اپنے خطاب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گلہۂ عقیدت پیش کیا. کانفرنس کی فضا تاجدار ختم نبوت شان صحابہ زندہ باد سے گونجتی رہی. مقررین نے کہا کہ عقیدہ ختم نبوت دین کی بنیاد اور ایمان کی جان ہے. عقیدہ ختم نبوت کو نصاب میں شامل کرنے کا مطالبہ بھی کیا اور مزید انہوں نے کہا کہ عقیدہ ختم نبوت تمام امت کا عقیدہ ہے, اس پر کسی صورت میں کمپرومائز نہیں کیا جائے گا. اور مزید مقررین نے کہا کہ علماء کرام اپنی صفوں میں وحدت پیدا کریں. جنوبی پنجاب اسکول اولمپکس کی رنگا رنگ ایونٹس اختتام پذیر ہو گئے. اختتامی تقریب میں اہم سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی. آئندہ سال کے اولمپکس کا پرچم DG خان نے ملتان ضلع کے حوالے کر دیا. محمد علی میرانی کی رپورٹ دیکھتے ہیں. ڈیراج خان جنوبی پنجاب سکول اولمپک کی رنگا رنگ ایونٹس اختتام پذیر ہو گئے. بہاولپور ڈویژن چھا گیا. بورڈ آفس DG خان میں اختتامی تقریب کا انعقاد کیا گیا. پنجاب کے کھلاڑیوں میں میڈل اور ٹرافیاں دی گئیں. بہاولپور ضلع 510 پوائنٹس کے ساتھ نمایاں رہا. وزیر مملکت زرتاج گل وزیر نے خطاب کرتے ہوئے کہا ڈیراج خان کو اولمپکس کی میزبانی پر فخر ہے. سیکرٹری سکول ایجوکیشن جنوبی پنجاب ڈاکٹر احتشام انور نے کہا کہ ڈیراج خان سے پاکستان کے پہلے سکول اولمپکس کی بنیاد رکھ دی گئی ہے. تقریب میں آئندہ سال کے لیے اولمپکس کا پرچم DG خان سے ملتان ضلع کے حوالے کر دیا گیا. کیمرہ مین ناصر سومرو کے ساتھ محمد علی میرانی, سچ TV ڈیراج خان. سینکڑوں ڈراموں اور فلموں میں اپنی اداکاری کا لوہا منوانے والے پاکستان کے معروف اداکار کبھی خان آج اپنی 89ویں سالگرہ منا رہے ہیں. ریڈیو پاکستان سے کیریئر کا آغاز کرنے والے قومی خان نے اندھیر اجالا جیسے شہرۂ آفاق ڈرامے میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے. تعجب ہے مجھے ایسے شخص پر جو ڈاکٹر کے کہنے پر حلال تو چھوڑ دیتا ہے مگر خدا کے کہنے پر حرام نہیں چھوڑتا.
अपने तो कुछ अजीज हैं, कुछ दोस्त हैं, कुछ बड़े बड़े लोग हैं, मगर ये क्यों लाया मेरे पास? हमारी हैसियत सर मशीन के एक पुर्जे से ज्यादा नहीं है। काम करना छोड़ दे तो निकाल कर बाहर फेंक दिया जाता है। आप लोग कौन? ये मुल्तबान के बुजुर्ग हैं सर। क्या लेने आए आप लोग? अरे भाई आपने मुझे नहीं पहचाना ताहिर साहब? मैं ताज हूँ, आपका क्लास फेलो। आप नहीं जानते कि इस वक्त मेरा और आपका कोई रिश्ता नहीं है? क्या बात करते हो ताहिर अली? इससे पहले कि मैं तुम्हारी गिरफ्तारी का हुक्म जारी करूं, यहां से चले जाओ। इतने सीरियस भी ना हो जाया करो ताहिर, जिंदगी के और भी रास्ते हैं मेरे पास। इनके भरोसों पर गुंडे बने फिरते हो? सर मैं गुंडा तो नहीं हूँ। गुंडे नहीं हो, बदमाश हो तुम, घटिया इंसान हो, गिरे हुए हो। वो मजाक मजाक में सर। मजाक मजाक? किसी मासूम और बेगुनाह लड़की के सर से दुपट्टा खींचते हुए तुम्हें अपनी बहन का नंगा सर याद ना? सच न्यूज़ से फिलवक्त इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सच।